गुज्जर है वो अनुसूचित जनजाति में है। वैसे तो गुज्जर हमारे उत्तराखंड, यूपी और पंजाब, हरियाणा में भी रहते हैं, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर का गुज्जर ही जो है वो अनुसूचित जनजाति में। हम जो है चंबा में 40% जो है वो मुस्लिम गुज्जर हैं यहाँ पे, जो मुख्य रूप से घुमंतू जनजाति है और ये गाय, भैंस, भेड़ बकरी पालने का काम करते हैं और ज़्यादातर समय अपने जो है परिवार के साथ, अपने माँ मवेशियों के साथ घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं। हम जो है प्राइवेट में है और हमें जो कंपटीशन करना पड़ता है सरकारी नौकरियों में या कहीं भी वैकेंसीज में, वो हमारे जो गद्दी भाई हैं और जो पंगवाले हैं चंबा में, इनसे। तो हमारे और इनके जीवन में फर्क ये है, ये भी एग्री करेंगे सभी, कि ये हमसे मोर देन 100 जो टाइम आगे हैं, इसलिए कि इनका ऑक्यूपेशन और हमारे ऑक्यूपेशन में बड़ा फर्क है। ये जो गद्दी कम्युनिटी हमारी है वो भेड़ बकरी पालन करते हैं और परिवार का कोई एक सदस्य जो अपने मवेशियों के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ जो पलायन करता है, बाकी बच्चे जो है परिवार में उनका वो स्थायी रूप से बसता है अपने गाँव में और अपने बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने। तो हमसे ये नेचुरली आगे है काफ़ी, शिक्षा में भी, रोजगार में भी और प्रशासनिक सेवाओं में, क्योंकि हम जो है वो परिवार सहित जो है वो माइग्रेट करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाई में काफ़ी पीछे रह गए। और आज की स्थिति में भी हम जो हमारी एजुकेशन रेट जो है वो 20 से 25% है अभी भी। हम 100% नहीं पढ़े हैं हमारी कम्युनिटी के लोग, तो हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और हर चीज में जो है बाकी समुदाय से काफी पिछड़े हुए हैं। चंबा में हमारी आबादी जो है 30 से 35 हजार के करीब है जिला चंबा में, और हम चंबा के तीसा, सोनी, चंबा, भरमौर और भटियात जो है कंस्टिट्यूंसी में निवास करते हैं। तो हमने आपके लिए जो है कुछ चीजें जो अपनी कमेटी की तरफ से जो है रिपोर्टमेंट की हुई हैं, जो हम आपको देंगे। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि शिक्षा की स्थिति को जो है वो सुधारा जाए। उसमें कुछ हमने सुझाव लिखे हुए हैं कि जो हम चाहते हैं कि गुज्जर बहुल जो गाँव हैं और यहाँ पे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, स्कूल्स दूर हैं, जोग्राफिकल कंडीशन जो अच्छी नहीं है, हमारे बहुत सारे जो घुमंतू लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उसका बेनिफिट जो है इसको रूल ना किया जाए फॉरेस्ट राइट एक्ट को, बल्कि हाई कोर्ट में भी ये लेटर आ जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो ट्राइबल जो लोग हैं, गद्दी, गुज्जर, लोरे, कुमारे, किलोरे, उनके जो भी राइट्स हैं उनको जो है वो सेटल किया जाए। एक हम ये चाहते हैं मैम, जैसे सेंट्रल लेवल पे आयोग है अनुसूचित जनजाति आयोग, हिमाचल में भी एक जनजाति आयोग बनाया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे जो भी इंक्वायरीज हो, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो, हम उसके यहाँ पे कंप्लेंट कर सकें या हम वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकें और हमारी प्रॉब्लम वहाँ पे शॉर्ट आउट हिमाचल लेवल पे हो जाए, शिमला लेवल पे हो जाए। एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम नोमैडिक ट्राइब्स हैं, हमारे बच्चों का या हमारे परिवारों का जो डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है। यह है कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो है विद इन 21 डेज हमें जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है डेथ और बर्थ का, लेकिन नोमैडिक्स लोग होने की वजह से हम लोग जो ज्यादातर अपनी पंचायतों से कटे रहते हैं, कभी धारों पे रहते हैं पास्टरलैंड में, कभी गर्मियों में हम नीचे चले जाते हैं, सर्दियों में पंजाब में चले जाते हैं, तो हमारे डेथ और बर्थ जो मौके पे जो रजिस्टर नहीं हो पाते। तो डिले बर्थ और रजिस्टर का जो प्रोसेस है वो इतना लेंथी है कि गरीब आदमी उसको जो है वो फुलफिल नहीं कर पाता है। उसमें पंचायत से एनओसी लेके आओ, फिर सीएमओ से लेटर बनाओ, फिर एसडीएम साहब के पास जाओ, फिर तहसीलदार साहब के पास जाओ, फिर जो है वो कहते हैं कि आप इसको 2 पेपर्स में दो, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और ये जो 2 पेपर में देने का खर्चा है वो पर एक पर्सन जो है वो कम से कम 1000 रुपए के करीब पड़ता है। अगर किसी परिवार के 2-4 बच्चे का डिले हो गया या डेथ का डिले हो गया तो वो 4-5-6 हजार रुपए पर फैमिली को खर्च उठाना पड़ता है, जो गरीब आदमी नहीं उठा पाता है। हम ये चाहते हैं कि जो अखबार वाले में देने वाला जो कंसेप्ट है उसको ग्राम सभा में पावर दी जाए कि यहाँ से वो फॉर्मेलिटीज पूरी करा करके एनओसी जो है वो ग्राम सभा दे दे कि ठीक है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है और उसको डेथ बर्थ मान के रजिस्टर हो जाए, ये जो डेथ बर्थ है। ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हम आपके सामने आपको जो हम डिमांड चार्ट अपनी दे देंगे। आज बचत भवन चंबा में जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें जिला चंबा के जनजाति लोगों के साथ उन्होंने जो है उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उसमें गुज्जर कल्याण सभा चंबा की ओर से भी हमारे 18 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें हमने गुज्जर समुदाय की जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और अन्य जो समस्या उसके बारे में उन्हें जो है लिखित में एक मांग पत्र भी सौंपा और उनको अवगत कराया, जिसमें हमने उनसे ये मांग की कि हमारे जो गांव हैं गुज्जर बहुल गांव, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है या कहीं पे +2 स्कूल नहीं है या कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे उनको हमने एक लिस्ट बना के दी जहाँ पे स्कूल खोलने की मांग की, आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की हमने मांग की, और हमने ये भी उनसे मांग की कि हमारी बच्चियों के लिए जो है वो एक मोबाइल आंगनबाड़ी सेंटर जो है उनकी व्यवस्था सरकार करे। दूसरा हमने कहा कि वन अधिकार कानून 2006 जो है उसको हिमाचल में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि उसके अंतर्गत जो हमारे लोगों ने कई मकान बनाए हैं, कई ज़मीन है, तो उसको हाईकोर्ट जो वो उखाड़ने का आदेश दे रहा है कि अवैध कब्जे हैं, जबकि 2005 के कानून के मुताबिक जो है वो हमारे अधिकार हैं। तो हम कहते हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि उसका लोगों को जो है वो फ़ायदा मिले। उसके साथ साथ हमने गुज्जर भवन चंबा में बनाने की मांग भी इनके सामने रखी, और हमने ये भी कहा कि गुज्जर कल्याण बोर्ड जो हिमाचल सरकार ने बनाया है उसकी हर तिमाही में एक मीटिंग जो है वो मुख्यमंत्री महोदय बुलाएं, ताकि हमारी जो समस्याएं वो बार बार जो है समय रहते मुख्यमंत्री के सामने जाएं और उनका फॉलोअप भी हो सके।